लेसन 1 पार्ट 1 भविष्य की दुनिया। कल की दुनिया कैसी थी, आज की दुनिया कैसी है, आने वाले कल की दुनिया कैसी होगी, समय के साथ साथ शताब्दियों के अंतराल में कौन कौन से परिवर्तन होंगे। केवल तर्कवादी इन बातों को सही सही समझ सकता है। धर्माचार्यों के लिए इन्हें समझना अत्यंत कठिन है। यह बात कहने का मेरा आधार क्या है? धर्माचार्य मात्र उतना जानते हैं जितना उन्होंने धर्मशास्त्रों और ऊट पटांग पौराणिक साहित्य को रट्टा लगाते हुए समझा है। उन सब चीज़ों से जाना है जो ज्ञान और तर्क की कसौटी पर कहीं नहीं ठहरती। उनमें से कुछ केवल भावनाओं में बहकर सीखते समझते हैं, दिमाग के बजाय दिल से सोचते हैं, अंध श्रद्धालु की तरह मान लेते हैं कि उन्होंने जो सीखा है वही एकमात्र सत्य है। बुद्धिवादियों का यह तरीका नहीं है। वे ज्ञानार्जन को महत्व देते हैं, अनुभवों से काम लेते हैं, उन सब वस्तुओं से सीखते हैं जो उनकी नज़र से गुजर चुकी हैं। प्रकृति में निरंतर हो रहे परिवर्तनों, जीव जगत की विकास प्रक्रिया से भी वे ज्ञान अर्जित करते हैं। इसके साथ साथ वैज्ञानिक शोधों, महापुरुषों के ज्ञान, व्यक्तिगत खोजबीन, उपलब्ध शोध कार्यों को भी वे आवश्यकता अनुसार और बिना किसी पूर्वाग्रह के ग्रहण करते हैं। धर्माचार्य सोचता है कि परंपरा प्रदत्त ज्ञान की एकमात्र ज्ञान है, उसमें कोई भी सुधार संभव नहीं है। अतीत को लेकर जो पूर्वाग्रह और धारणाएं प्रचलित हैं, वे उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए तैयार नहीं होते। दूसरी ओर तर्कवाद मानता है कि यह संसार प्रतिरक्षण आगे की ओर गतिमान है, सब कुछ तेजी से बदल रहा है, इसलिए वह अधुनातन और श्रेष्ठतर के स्वागत को सदैव तत्पर रहता है। मेरा आशय यह नहीं है कि दुनिया भर के सभी धर्माचार्य एक जैसे हैं, लेकिन जहाँ तक ब्राह्मणों का सवाल है, वे सब के सब बुद्धिवाद का विरोध करते हैं। परंपरा नएपन की उपेक्षा करती हैं। वह लोगों को तर्क और मुक्त चिंतन की अनुमति नहीं देती, न ही शिक्षा तंत्र और परीक्षा विधि को उन्नत करने में उन्हें कोई मदद पहुंचाती है। उल्टे वह लोगों के पूर्वाग्रह रहित चिंतन में बाधा उत्पन्न करती हैं। परंपरा पोषक धर्माचार्य अज्ञानता के दलदल में बुरी तरह धंसे हैं। पुराणों के दुर्गंध युक्त कीचड़ में वे आकंठ लिप्त हैं। अंधविश्वास और अवैज्ञानिक विचारों ने उन्हें खतरनाक विषधर बना दिया है। हमारे धार्मिक नेता, विशेषकर हिंदू धर्म के अनुयायी, धर्माचार्यों से भी गैर गुजरे हैं। यह धर्माचार्य लोगों को 1000 वर्ष पीछे लौटने की सलाह देता है, तो नेता उन्हें हजारों वर्ष पीछे धकेलने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये जनता को सदियों पीछे धकेल भी चुके हैं। बुद्धिवाद न तो धर्माचार्यों को रास आता है, न ही हमारे हिंदू नेताओं को। उन्हें केवल अवैज्ञानिक, मूर्खतापूर्ण और बुद्धिहीन वस्तुओं से लगाव है। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये लोग नई दुनिया में भी उम्मीद लगाए रहते हैं कि आने वाला समय उन जैसे असभ्य और गंवारों का होगा। स्वर्णिम अतीत यानी ओल्ड इज गोल्ड की परिकल्पना पर वही व्यक्ति विश्वास कर सकता है जिसने नए परिवर्तन को न तो समझा हो, न उसकी कभी सराहना की हो। केवल अकल के अंधे लोग उनका अनुसरण कर सकते हैं। हम जैसे तर्कवादी लोग पुरातन को पूर्णतः खारिज नहीं करते। उसमें जो अच्छा है हम उसका स्वागत करते हैं। उसे अपनाने के लिए भी अच्छाई और नएपन में विश्वास करना अत्यावश्यक है। तभी हम नए और अधुनातन सत्य की खोज कर सकते हैं। समाज तभी प्रगति कर सकता है जब हम नए और बेहतर समाज की रचना के लिए नवीनतम परिवर्तनों की स्वागत को तत्पर हों। लोग चाहे वे किसी भी देश अथवा संस्कृति की क्यों न हों, पुरातन से संतुष्ट कभी नहीं थे। उनकी दृष्टि सदैव
अधुनातन ज्ञान एवं प्रगति पर केंद्रित रही है। वे जिज्ञासु और निष्पक्ष थे, इसी कारण वे विस्मयकारी वस्तुओं की खोज कर पाए। आज दुनिया के हर कोने के लोग मानवोपयोगी आविष्कारों का लाभ उठा रहे हैं। इसलिए यह आलेख केवल उन लोगों के लिए है जो सत्य को अनुभव करना चाहते हैं, उसे आत्मसात करने को तत्पर हैं। ऐसे ही लोग शताब्दियों आगे के परिवर्तनों की कल्पना कर सकते हैं। अतीत के विहंगावलोकन और महान इतिहासकारों की राय से पता चलता है कि आने वाले समय में राजशाही का अंत हो जाएगा। बहुमूल्य सोना चांदी हीरे जवाहरात पर प्रभु वर्ग का विशेषाधिकार नहीं रह पाएंगे। उस दुनिया में न तो शासक की आवश्यकता होगी, न शासन की, न राजा होगा और न ही राज्य की जरूरत होगी। लोगों की आजीविका और सुख शांति पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होगा जैसा आजकल का चलन है। आज रोजी रोटी के लिए किया जाने वाला श्रम अत्यधिक है। अपनी ही मेहनत पर सुख प्राप्त करने के अवसर अपेक्षाकृत अत्यंत सीमित है, जबकि हमारे पास खेती किसानी और सूखा मोद, यहाँ तक कि वैभव सामग्री जुटाने के विपुल संसाधन हैं। दूसरी ओर भूख, गरीबी और दैन्य की सताए लोग बड़ी संख्या में हैं। ऐसे लोगों के पास सामान्य सुविधाओं का अभाव हमेशा बना रहता है। उनके पास न तो भरपेट भोजन है, न ही जीवन का कोई सुख, हालांकि दुनिया में अवसरों की भरमार है। उनसे कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार जीवन के लक्ष्य निर्धारित कर सकता है, अपने आप को ऊंचा उठा सकता है। फिर भी ऐसे लोग बहुत कम हैं जो उन सब का आनंद उठा पाते हैं। कच्चे माल और उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से विकास की ओर दुनिया अग्रसर है। दूसरी ओर ऐसे लोग भी अनगिनत हैं जो मामूली संसाधनों के साथ गुजारा करने को विवश हैं। समाज में जीवन की मूलभूत अनिवार्यताएं होती हैं, उनके अभाव में जीवन बहुत कठिन हो जाता है। बहुत से लोग न्यूनतम सुविधाओं के लिए तरसते हैं, बड़ी कठिनाई में वे जीवन यापन कर पाते हैं। हमारे पास कृषि भूमि की कमी नहीं है, बाकी संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में है, मगर ऐसे लोग भी हैं जिनके पास जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं है। ऐसी दुनिया में एक ओर सुखपूर्वक जीवन यापन के भरपूर संसाधन मौजूद हैं, तो दूसरी ओर भूखमरी, गरीबी और दुश्चिंताओं की भरमार है, जिसके चलते समाज में चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। क्या इन सबके और ईश्वर के बीच कोई संबंध है? क्या इन सबके और मनुष्य के बीच कोई तालमेल है? ऐसे लोग भी हैं जो सांसारिक कार्यकलापों को ईश्वर से जोड़ते हैं, परंतु हमें ऐसा कोई नहीं मिलता जो दुनिया की बुराइयों के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराता हो। तो क्या यह मान लिया जाए कि आदमी नासमझ है, उसमें इन बुराइयों से निपटने की सामर्थ्य ही नहीं है? प्राणी मात्र के बीच मनुष्य सर्वाधिक बुद्धिमान है। यह आदमी ही है जिसने ईश्वर, धर्म, दर्शन, अध्यात्म गढ़ा है। कहा यह भी जाता है कि असाधारण मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार करने में सफल हुए थे। कुछ लोगों के बारे में तो यह दावा भी किया जाता है कि ईश्वर में इतने आत्मलीन थे कि स्वयं ईश्वर बन चुके थे। मैं बड़ी हिम्मत के साथ पूछता हूँ कि आखिर क्यों ऐसे महान व्यक्तित्व भी दुनिया में व्याप्त तमाम मूर्खताओं को उखाड़ फेंकने में नाकाम रहे? क्या इससे स्पष्ट नहीं होता कि लोग अपने सामान्य बोध से यह नहीं समझ पाए कि सांसारिक चीज़ों का ईश्वर, धर्म, आध्यात्मिक निर्देश, न्याय, मर्यादा, शासन आदि से कोई संबंध नहीं है? ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि अधिकांश लोग स्वतंत्र रूप से सोचने तथा निर्णय लेने में सक्षम हैं। पश्चिमी देशों में अनेक विद्वानों ने बुद्धि को महत्व देते हुए तर्कसंगत ढंग से सोचना आरंभ किया। उन विचारों की मदद से उन्होंने विलक्षण ज्ञान के साथ साथ चमत्कारिक आविष्कार किए हैं। उसके फलस्वरूप वे अपनी आध्यात्मिकता की परिष्कार के साथ साथ अंधविश्वासों और आत्मवंचनाओं का समाधान खोजने में भी कामयाब रहे। अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्राचीन ढकोसले ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं।
यही कारण है कि उन्होंने नए युग पर ध्यान केंद्रित करना कर दिया है। हम क्यों जन्मे हैं? आप आदमी को आज भी रोजी रोटी के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है? क्यों लोग भूख और गरीबी के कारण अकाल मौत मरते हैं, जबकि दुनिया में संसाधनों का प्राचुर्य है? ये मानव मस्तिष्क को स्तब्ध कर देने वाले प्रश्न हैं। आज हालात बदल रहे हैं। आजकल बुद्धिवादी तरीके से अनेक चीज़ों का वास्तविक रूप हमारे सामने है। कालांतर में यही तरीका न केवल परिवर्तन का वाहक बनेगा बल्कि सामाजिक क्रांति को भी जन्म देगा। एक समय ऐसा आएगा जब धन संपदा को सिक्कों में नहीं आंका जाएगा, न सरकार की ज़रूरत रहेगी, किसी भी मनुष्य को जीने के लिए कठोर परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसे ओछा माना माना जाए या जिसके कारण व्यक्ति को हेय दृष्टि से देखा जाए। आज सरकार के पास असीमित अधिकार हैं, किंतु भविष्य में ऐसी कोई सरकार नहीं होगी जिसके पास अंतहीन अधिकार हों। दास प्रथा का नामो निशान नहीं बचेगा। जीवन यापन हेतु कोई दूसरों पर आश्रित नहीं रहेगा। महिलाएं निर्भर होंगी। उन्हें विशेष संरक्षण, सुरक्षा और सहयोग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आने वाली दुनिया में मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन यापन करने के लिए 1 अथवा 2 घंटे का समय पर्याप्त होगा। उसे वह वैसा ही वैभवशाली जीवन जी सकेगा जैसा संत, महात्मा, जमींदार, शोषण करने वाले धर्मगुरु और तत्वज्ञानी जीते आए हैं। सामान्य सुख सुविधाओं तथा समस्त आनंदोपभोग के लिए मात्र 2 घंटे का श्रम पर्याप्त होगा। मनुष्य के सामान्य रोग जैसे पैरों का दर्द, कान, नाक, पेट, हड्डी आदि के विकार तथा अन्यान्य रोग सहन नहीं किए जाएंगे। आने वाली नई दुनिया में अकेले मनुष्य की दुश्चिंताएं और कठिनाइयां समाज द्वारा सही नहीं जाएंगी। उस दुनिया में समाज एकता और सहयोग के आधार पर गठित होगा। युद्ध, जो इन दिनों आम है, भविष्य में उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। लोगों को युद्ध में जान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। हत्या और लूटमार की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट होगी। कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, न कहीं भोजन और आजीविका के लिए मारामारी होगी। लोग काम की तलाश अपने आप को सुखी और स्वस्थ रखने के लिए करेंगे। बहुमूल्य वस्तुएं, मनोरथ स्थल, मनभावन दृश्य और दमदार प्रदर्शनियां, जहां लोग मिलजुल कर जीवन का आनंद ले सकें, सभी को समान रूप से सदैव उपलब्ध होंगी। आने वाली दुनिया में साहूकारों, निजी व्यापारियों, उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के अधीन चल रही संस्थाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। केवल लाभ की कामना के साथ साथ करने वाला कोई एजेंट, ब्रोकर या दलाल आने वाली दुनिया में नजर नहीं आएगा। सहयोग आधारित विश्व राज्य में जल, थल और वायुसेना बीते जमाने की चीजें बन जाएंगी। बस्तियों को तबाह कर देने वाले युद्धक जहाज और हथियार खुद नष्ट कर दिए जाएंगे। आजीविका के लिए रोजगार की तलाश आसान और मानव मात्र की पहुंच में होंगी। सुखमोद में चौतरफा वृद्धि होगी। ज्ञान विज्ञान की मदद से मनुष्य की औसत आयु में बढ़ोतरी होगी। जनसंख्या वृद्धि की चाहे जो रफ्तार हो, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा उन्हें जुटाने में लगने वाला श्रम मूल्य न्यूनतम स्तर पर होगा। मशीनी क्रांति उसे सहज संभव कर दिखाएंगे। मिसाल के तौर पर कभी वे दिन थे जब एक बुनकर 1 मिनट में औसतन 150 बार धागा खींचकर कपड़ा बुन पाता था। आज ऐसी मशीनें हैं जो 45,000 बार प्रति मिनट की रफ्तार से धागा खींचकर कपड़ा आसानी से बुन लेती हैं। इसी तरह पहले कारीगर के लिए प्रति मिनट 2-3 सिगरेट बनाना भी मुश्किल हो जाता था। आज एक मशीन प्रति मिनट में 2500 सिगरेट बना देती हैं। आज मशीन के डैशबोर्ड पर केवल तंबाकू की पत्तियां, कागज आदि रखने की ज़रूरत होती है। सिगरेट बनाने से लेकर उनके पैकेट बनाने फिर पैक करने तक का काम मशीनें करती हैं। वहां से उन्हें आसानी से बाहर भेजा जा सकता है। इसके अलावा खराब सिगरेटों को अलग करने से लेकर नष्ट करने तक का काम मशीनें स्वतः कर लेती हैं। आज जीवन के सभी क्षेत्रों में मशीनों के जरिए आसानी से काम हो रहा है। प्रौद्योगिकी विषयक ज्ञान में तीव्र वृद्धि हो रही है। तकनीक की मदद से आने वाली दुनिया में ऐसा संभव होगा जब कोई आदमी 2 सप्ताह श्रम करके साल भर के लिए जरूरी
वस्तुओं का उपार्जन कर सकेगा। इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि लोग इससे सुस्त और आराम पसंद हो जाएंगे। इस तरह की चिंता किसी को भी नहीं करनी चाहिए। यही नहीं, जैसे जैसे जीवनोपयोगी वस्तुओं के उपार्जन के तरीकों और संसाधनों का विकास होगा और जैसे जैसे सुख सुविधाओं की मांग बढ़े, स्वाभाविक रूप से मनुष्य के श्रम और क्षमताओं का लोकहित में पूरे वर्ष उपयोग करने के लिए आवश्यक कदम भी उठते रहेंगे। ऐसी योजनाएं बनाई जाएंगी जिससे मनुष्य के खाली समय का सार्थक सदुपयोग संभव हो सके। आधुनिकतम आधुनिकतम मानवोपयोगी आविष्कारों की कोई सीमा नहीं होगी। सभी लोगों को काम मिलेगा। विशेष रूप से गुणी, प्रतिभाशाली और मनुष्यता के हित में आधुनिक सोच से काम लेने वाले के लिए काम की कोई कमी नहीं होगी। मजदूर केवल मजदूरी के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि वह अपने मानसिक विकास के लिए भी काम को समर्पित होगा। उसे प्रत्येक व्यक्ति व्यस्त रहेगा, केवल लाभार्जन के लिए कोई उत्पादन नहीं किया जाएगा। अपने से बड़ों को काम करते देख छोटे भी समाज हित में बहुउपयोगी योगदान देने को आश्चर्यजनक रूप से तत्पर होंगे। ठीक है, कुछ लोग सोच सकते हैं कि उनके कुछ उत्तराधिकारी सुस्त और आराम पसंद होंगे। मैं ऐसा नहीं मानता। यह सोचते हुए कि कुछ लोग आलसी और निकम्मे हो सकते हैं, वे समाज के लिए बोझ नहीं रहेंगे। समाज की प्रगति पर उनसे न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई जानबूझकर सुस्त रहने की जिद ठाने रहता है तो वह उसके लिए नुकसानदेह होगा, न कि पूरे समाज के लिए। सच तो यह है कि आने वाले समय में कोई भी खुद को आलसी और सुस्त कहलवाने में लज्जित महसूस करेगा। लोगों में समाज के लिए कुछ न कुछ उपयोगी करने की स्पर्धा बनी रहेगी। उनके लिए अपेक्षाकृत अधिक काम होगा और किसी काम को करने वाले हाथों की कमी नहीं रहेगी। कोई किसी काम को पूरा न करने का दोष अपने सिर नहीं लेना चाहेगा। आप पूछ सकते हैं कि क्या कुछ आदमी ऐसे भी होंगे जिन्हें ओछे और गंदे कार्यों पर लगाया जाएगा। अभी तक गंदे और ख़राब कार्यों से हमारा जो मतलब रहा है, आने वाली दुनिया में उन्हें ऐसा नहीं माना जाएगा, न उनके कारण किसी को हेय दृष्टि से देखा जा सकेगा। आने वाले समय में झाड़ू लगाने, मैला उठाने, जूठे बर्तन धोने, कप प्लेट धोने जैसे कार्यों के लिए मशीनों की मदद ली जाएगी। आदमी से उम्मीद की जाएगी कि तकनीकी कौशल प्राप्त कर मशीनों का उपयोग करना सीखें। सिर पर भारी बोझा ढोने, खींचने या गड्ढा खोदने के लिए मानव श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी कार्य को असम्मानजनक नहीं माना जाएगा। कवियों, कलाकारों, कलमकारों और मूर्तिकारों के बीच नई दुनिया गढ़ने के लिए स्पर्धा रहेगी। अच्छे आदमियों को अच्छे काम सौंपे जाएंगे ताकि वे नाम और शोहरत दोनों कमा सकें। कोई भी व्यक्ति आत्मगौरव, चरित्र और मान मर्यादा से शून्य नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तिगत लाभ के सभी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए कोई भी आदमी गलत चाल चलन में नहीं पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसका झुकाव अनुचित और अनैतिक कार्य की ओर हो। ये शर्तें प्रत्येक व्यक्ति को उच्च नैतिक मापदंडों के अनुसरण की प्रेरणा देंगी, उसे अधिक सुसभ्य और संवेदनशीलता बनाएंगे। यदि कहीं ऊंच नीच, विशेषाधिकार और अधिकार विहीनता दिखेगी, वहाँ घृणा, जुगुप्सा और विरक्ति के कारण भी मौजूद होंगे। और जहाँ ये चीज़ें अनुपस्थित होंगी, वहाँ अनैतिकता के लिए कोई स्थान न होगा। नए विश्व में किसी को भी कुछ भी चुराने या हड़पने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पवित्र नदियों जैसे कि गंगा के किनारे रहने वाले लोग उसके पानी की चोरी नहीं करेंगे। वे केवल उतना ही पानी लेंगे जितना उनके लिए आवश्यक है। भविष्य के उपयोग के लिए वे पानी को दूसरे से छिपा कर नहीं रखेंगे। यदि किसी के पास उसकी आवश्यकता की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में होंगी, वह चोरी की सोचेगा तक नहीं। इसी प्रकार किसी को झूठ बोलने, धोखा देने या मक्कारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे उसे कोई प्राप्ति नहीं हो सकेगी। नशीले पेय किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, न किसी की हत्या करने का ख्याल दिल में लाएगा। वक्त बिताने के नाम पर जुआ खेलने, शर्त लगाने जैसे दुर्व दुर्व्यसन समाप्त हो जाएंगे। उनके कारण किसी को आर्थिक बर्बादी नहीं झेलनी पड़ेगी। पैसे की खातिर अथवा मजबूरी में किसी को वेश्यावृत्ति के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। स्वाभिमानी समाज में कोई भी दूसरे पर शासन नहीं कर पाएगा।
कोई किसी से पक्षपात की उम्मीद नहीं करेगा। ऐसे समाज में जीवन और काम संबंधों को लेकर लोगों की दृष्टिकोण उदार एवं मानवीय होगा। वे अपने स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति में आत्मसम्मान की भावना होगी। स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे और किसी का प्रेम बलात् हासिल करने की कोशिश नहीं की जाएगी। स्त्री दासता के लिए कोई जगह नहीं होगी। पुरुष सत्तात्मकता मिटेगी। दोनों में कोई भी एक दूसरे पर बल प्रयोग नहीं करेगा। आने वाले समाज में कहीं कोई वेश्यावृत्ति नहीं रहेंगी। मानसिक अपंगता के शिकार लोगों को विशेष रूप से देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। बावजूद इसके ऐसे व्यक्तियों को तभी बंद किया जा सके जब वे दूसरे लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। स्त्री पुरुष दोनों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वे दोनों ही संबंधों की अच्छाई बुराई की ओर से सावधान रहेंगे। यातायात के साधन मुख्यतः हवाई होंगे और वे तीव्र गति से काम करेंगे। संप्रेषण प्रणाली बिना तार की होंगी, सबके लिए उपलब्ध होंगी और लोग उसे अपनी जेब में उठाए फिरेंगे। रेडियो प्रत्येक के हैट में लगा हो सकता है। छवियां संप्रेषित करने वाले उपकरण व्यापक रूप से प्रचलन में होंगे। दूर संवाद अत्यंत सरल हो जाएगा और लोग ऐसे बातचीत कर सकेंगे मानो आमने सामने बैठे हो। आदमी किसी से भी कहीं भी और कभी भी तुरंत संवाद कर सकेगा। शिक्षा का तेजी से और दूर दूर तक प्रसार करना संभव होगा। एक सप्ताह तक की जरूरत का स्वास्थ्यकर भोजन संभवतः एक कैप्सूल में समा जाएगा, जो सभी को सहज उपलब्ध होंगे। मनुष्य की आयु 100 वर्ष अथवा उससे भी दोगुनी हो चुकी होगी। नपुंसक स्त्री या पुरुष को संतान के लिए समूह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही नहीं, पशुओं की उन्नत नस्ल के लिए ताकतवर और सुडौल सांड विशेष रूप से लाए जाएंगे। स्वस्थ और बुद्धिमान पुरुषों को वीर्यदान के लिए तैयार किया जाएगा तथा उसे वैज्ञानिक ढंग से स्त्री के गर्भाशय में स्थापित किया जाएगा। वह ऐसा रास्ता होगा जिससे आने वाली संतान शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ एवं तेजोवंत होंगी। बच्चे के जन्म की प्रक्रिया सरल होगी, जिसके लिए दाम्पत्य समूह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जनता की इच्छा और सहयोग से जनसंख्या नियंत्रण का काम आसान हो जाएगा। दैनिक उपभोग की वस्तुएं जैसे वे आज हैं भविष्य में उससे अलग होंगे। उदाहरण के लिए वाहनों का भार उल्लेखनीय रूप से कम हो जाएगा। उससे पेट्रोल की खपत में कमी आएगी। भविष्य की कारें बिजली अथवा दोबारा चार्ज होने वाली बैटरियों से चल सकेंगे। बिजली का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति उसका लाभ उठा सके। वह मनुष्यता के लिए बहुउपयोगी होगी। इस तरह के अनेक वैज्ञानिक सुधार देखने में आएंगे। विज्ञान का बड़ी तेजी से विकास होगा। उसके माध्यम से नए नए और उपयोगी आविष्कार सामने आएंगे। उस दुनिया में आविष्कारों के दुरुपयोग के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। आजकल संपत्ति, कानून और व्यवस्था की देखभाल, न्याय, प्रशासन, शिक्षा आदि की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार संभालती है। इसके लिए सरकार के अलग अलग विभाग हैं। आगे चलकर ये सब माध्यम अनावश्यक और अप्रचलित हो जाएंगे। इन कार्यों के लिए आजकल प्रचलित प्रणालियां कालांतर में अर्थहीन लगने लगेंगे। मुश्किल है कि आने वाली दुनिया में भी कोई व्यक्ति ईश्वर को समझने की चाहत रखे। ईश्वर की संकल्पना स्वतः और स्वाभाविक रूप से नहीं जन्मी है। यह विश्वास की प्रक्रिया है जो बड़ों द्वारा छोटों में संप्रेषित और उपदेशित की जाती है। आने वाली दुनिया में ईश्वर की चर्चा तथा कर्मकांड करने वाले लोग नगण्य होंगे। यही नहीं, ईश्वर के नाम पर जितने चमत्कारों का दावा किया जाता है कालांतर में लुप्त हो जाएंगे। मनुष्य ईश्वर की चर्चा करेगा किंतु बिना किसी अलौकिकता बोध के। आज आदमी यह सोचकर ईश्वर को याद करता है क्योंकि उसे उसकी आवश्यकता बताई जाती है। यदि हम काम करते समय अचानक बीच में आ जाने वाली बाधाओं के रहस्य को समझ लें, यदि मनुष्य की सामान्य जरूरतों उसकी आवश्यकता के अनुसार समय रहते आसानी से पूरी हो जाए, तब उसे ईश्वर और सृष्टि की परिकल्पना करने की आवश्यकता ही न पड़े। स्वर्ग की परिकल्पना अवैज्ञानिक और प्रामाणिक है। यदि मानव मात्र के लिए धरती पर ही स्वर्ग जैसा वातावरण उपलब्ध हो जाए तो उसे स्वर्ग जैसी आधारहीन कल्पना की आवश्यकता ही नहीं पड़े। न ही स्वर्ग मिलने की चाहत उसे परेशान करे। यही मानवीय बोध की चरम
सीमा है। ज्ञान विज्ञान और विकास के क्षेत्र में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि व्यक्ति में खुद को जानने की योग्यता हो तो उसे ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। यदि मनुष्य इस दुनिया को ही अपने लिए स्वर्ग मान ले तो वह स्वर्ग के आकाश में तथा नरक के पाताल में स्थित होने की जैसी भ्रामक बातों पर विश्वास ही नहीं करेगा। जागरूक और विवेकवान व्यक्ति इस तरह के अतार्किक सोच को तत्क्षण नकार देगा। जहाँ व्यक्तिगत इच्छाओं का लोभ हो जाता है वहाँ ईश्वर भी मर जाता है। जहाँ विज्ञान जिंदा हो वहाँ ईश्वर को दफना दिया जाता है। सामान्य धारणा में अपरिवर्तनीय या अनश्वरता के बारे में ठोस परिकल्पनाएं संभव है। इसका आशय क्या है? इसमें भ्रम पैदा करने वाले कारक कौन से हैं? अनश्वरता को लोग ईश्वर के पर्याय और गुण के रूप में देखते आए हैं। वैज्ञानिकों की दृष्टि में इस तरह का अर्थ निकालना मूर्खता है। हम अपने निजी अनुभवों को दूसरों को बताने में प्रायः संकोची रहे, इसलिए दूसरों के अनुभव और विचार हमारे मस्तिष्क पर प्रभावी हो जाते हैं। हम अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करते हैं जो प्रायः हमारी नहीं होती है, जबकि वे दुनिया के जन्म और उनकी ऐतिहासिक सहनशीलता को समझने का आदर्श माध्यम हो सकती हैं। इन हालात में जबकि दुनिया के अनेक रहस्य हमें अभी तक अज्ञात हैं, आभार ज्ञापन के बहाने ही सही कोई भी बुद्धिवादी ईश्वर की पूजा नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ज्ञानार्जन द्वारा अपने जीवन में सुधार ला सकता है, यही दुनिया का नियम है। जब कोई तर्क बुद्धि से घटनाओं की सही व्याख्या नहीं कर पाता तब वह चुपचाप अज्ञानता के वृक्ष के नीचे शरण लेकर ईश्वर को पुकारने लगता है। इसके अबौद्धिक कार्यकलाप आने वाले समय में सर्वथा अनुपयुक्त माने जाएंगे। आने वाले समय में न तो स्वर्ग होगा न नर्क, क्योंकि उसमें सनातनी पाप या पुण्य के लिए कोई असर नहीं होगा। किसी को किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी सिवाय पागल के। कोई दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा, इसलिए स्वर्ग और नर्क की परिकल्पना भविष्य में मनुष्यता के लिए अर्थहीन मान ली जाएगी। इस तरह की आदर्श दुनिया अचानक नहीं गढ़ी जा सकती। धीरे धीरे कदम कदम आगे बढ़ते हुए मेहनती लोगों द्वारा क्रमिक परिवर्तन के बाद लंबे अंतराल में इस तरह की दुनिया मुझसे बनाई जा सकती है। समाज की विभिन्न समस्याओं के समाधान तथा मानव मात्र के बेहतर जीवन के लिए नई दुनिया की संरचना के लिए यह रास्ता आदर्श होगा। उस समाज में कोई यह नहीं पूछेगा हम क्या करें। जब सब कुछ ईश्वर की मर्जी से संचालित है, मनुष्यता की जो भी कमियां सामने आएंगी लोग उनके बारे में शांत नहीं बैठेंगे। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वे उनका समाधान अवश्य करेंगे। नियति और दुर्भाग्य की कोई बात नहीं होगी। प्रत्येक कार्य संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ किया जाएगा। समाज में जो भी बुराइयां सामने आएंगी बेहतर समाज की रचना के लिए उनका निदान तत्क्षण और निपुणता के साथ किया जाएगा। प्राचीन रीति रिवाजों और परंपराओं में अंध आस्था में लोगों के सोचने समझने तर्क बुद्धि से काम लेने की प्रवृत्ति का लोप कर दिया है। ये चीज़ें दुनिया की प्रगति में बाधक बनी हुई हैं। कुछ लोगों के स्वार्थ इनसे जुड़े हैं। निहित स्वार्थ के लिए वही लोग जो इन पुरानी और बकवास चीज़ों से ही कमाई करते रहते हैं, ऐसे लोग ही नहीं दुनिया की संरचना का विरोध करते हैं। वे उस दुनिया का विरोध करते हैं जिसमें खुशियों की सुख शांति की भरमार होंगी, लोगों के विकास की प्रचुर संभावनाएं भी रहेंगी। बावजूद इसके जो मनुष्य की अज्ञान तथा कुछ लोगों के स्वार्थ के विरुद्ध खोलकर खड़े होंगे, वही नई दुनिया की रचना करने में समर्थ होंगे। नई दुनिया के निर्माताओं को मजबूत करने के लिए हमें उनके साथ उनकी कतार में शामिल हो जाना चाहिए। युवाओं और बुद्धिवादियों के लिए उचित अवसर है कि वे नए विश्व की रचना हेतु तो अपने प्रयासों को अपने विचार ऊर्जा और सपनों को समर्पित कर दें। यह आलेख आत्मसम्मान आंदोलन में एक कार्यक्रम में पेरियार द्वारा दिए गए एक भाषण का लिखित रूप है। यह भाषण पुस्तकाकार भी प्रकाशित हुआ, जिसकी समीक्षा अंग्रेजी दैनिक द हिंदू में छपी थी, जहां उनकी तुलना 20वीं शताब्दी के H.G. वेल्स से की गई थी।
तमिल में अंग्रेजी अनुवाद प्रोफेसर एस वेणु, प्रकाशक द पेरियार सेल्फ रेस्पेक्ट प्रोपेगेंडा इंस्टीट्यूशन, चेन्नई, द्वितीय संस्करण, अप्रैल 2012। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद ओम प्रकाश कश्यप। सुनहरे बोल, लेसन टू, यानी सुनहरे बोल। पेरियार ने आजीवन ब्राह्मणवाद का विरोध किया। वह मानते थे कि भारत के विकास में सबसे बड़ा बाधा कोई और नहीं बल्कि विभेद पैदा करने वाली यह व्यवस्था है। उन्होंने इसके समूल नाश करने का आह्वान किया। हिंदी भाषी राज्यों में अब भी लोग उनके उन विचारों और तर्कों से अपरिचित हैं जिनके आधार पर वे यह सिद्ध करते रहे कि हिंदू धर्म से जुड़ी बातें मूलतः ब्राह्मण वर्चस्व को कायम करती है। उनके प्रतिनिधि उदाहरणों का यह चयनित संकलन हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि लोग यह जान सकें कि पेरियार धर्म, राजनीति आदि के बारे में क्या सोचते थे, वह किस तरह का समाज बनाना चाहते थे, श्रमिकों के लिए उनके क्या विचार थे, सामाजिक व्यवस्था में सुधार कैसे हो, और यह भी कि उनका बुद्धिवाद क्या था। राजनीति। जो लोग प्रसिद्धि, पैसा, पद पसंद करते हैं वे तपेदिक की घातक बीमारी की तरह हैं। वे समाज के हितों के विरोधी हैं। आज हमें देश के लोगों को ईमानदार और निस्वार्थ बनाने वाली योजनाएं चाहिए। किसी से भी नफरत न करना और सभी से प्यार करना, यही आज की ज़रूरत है। जो लोगों को अज्ञान में रखकर राजनीति में प्रमुख स्थिति प्राप्त कर चुके हैं उनका ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं माना जा सकता। हम जोर शोर से स्वराज की बात कर रहे हैं। क्या स्वराज यह तमिलों के लिए है या उत्तर भारतीयों के लिए है? क्या यह आपके लिए है या पूंजीवादियों के लिए है? क्या स्वराज आपके लिए है या काला बाजारियों के लिए है? क्या यह मजदूरों के लिए है या उनका खून चूसने वालों के लिए? स्वराज क्या है? हर एक के लिए स्वराज में खाने, पहनने और रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। क्या हमारे समाज में आपको यह सब मिलता है? अगर नहीं मिलता है तब स्वराज कहाँ है? आइए विश्लेषण करें कि कौन उच्च जाति के और कौन निम्न जाति के लोग हैं। जो काम नहीं करता और दूसरों के परिश्रम पर रहता है वह उच्च जाति है। जो कड़ी मेहनत करके दूसरों को लाभ प्रदान करता है और बोझ ढोने वाले जानवर के समान बिना आराम किए और बिना खाए पिए कड़ी मेहनत करता है उसे निम्न जाति कहा जाता है। जो ईश्वर और धर्म में विश्वास रखता है वह आज़ादी हासिल करने की कभी उम्मीद नहीं कर सकता। जब एक बार मनुष्य मर जाता है तो उसका इस दुनिया या कहीं भी किसी के साथ कोई संबंध नहीं रह जाता। धन और प्रचार ही धर्म को जिंदा रखता है। ऐसी कोई दिव्य शक्ति नहीं है जो धर्म की ज्योति को जलाए रखती है। धर्म का आधार अंधविश्वास है। विज्ञान में धर्मों का कोई स्थान नहीं है, इसलिए बुद्धिवाद धर्म से भिन्न है। सभी धर्मवादी कहते हैं कि किसी को भी धर्म पर संदेह या कुछ भी सवाल नहीं करना चाहिए। इसने मूर्खों को धर्म के नाम पर कुछ भी कहने की छूट दे दी। धर्म और ईश्वर के नाम पर मूर्खता एक सनातन रीति है। ब्राह्मणों ने शास्त्रों और पुराणों की सहायता से शूद्रों यानी वैश्या या रखेल पुत्र को बनाया है। हमने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है। हमने तालाब खोदे हैं, मंदिरों का निर्माण किया है, धन दान किया है, लेकिन कौन आनंद ले रहा है? केवल ब्राह्मण आनंद ले रहे हैं। ब्राह्मणों ने हमें हमेशा के लिए शूद्र बनाने की साजिश रची, जिसके परिणाम स्वरूप हमें आर्य धर्म द्वारा दास के रूप में गढ़ा गया है और अपनी उच्च स्तर की सुरक्षा के लिए उन्होंने मंदिरों और देवताओं को बनाया है। धनी लोग, शिक्षित लोग, व्यापारी और पुरोहित वर्ग जाति प्रथा, धर्मशास्त्र और ईश्वर से लाभ उठा रहे हैं। इनकी वजह से इनको कोई परेशानी नहीं होती है। इन्हीं सब चीज़ों से उनका उच्च स्तर बना हुआ है। इस तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि इस भारत देश को जाति व्यवस्था द्वारा बर्बाद कर दिया गया है।
हम द्रविड़ियन इस देश के मूल निवासी हैं। हम प्राचीन शासक वर्ग से आते हैं, किंतु आज हम चौथे वर्ण के अधीन बना दिए गए हैं। क्यों? हमारी इस वर्तमान अपमानजनक स्थिति के लिए हमारे पूर्वज पुरखे और हमारे राजा जिम्मेदार हैं, जिन्होंने शर्मनाक व्यवहार किया था। जब सभी मनुष्य जन्म से बराबर हैं, तो यह कहना कि अकेले ब्राह्मण ही उच्च हैं और दूसरे सब नीच हैं, जैसे परियां या पंचम, एकदम बकवास है। ऐसा कहना शांतिर्पण है। यह हमारे साथ किया गया एक बड़ा धोखा है। एक धर्म को प्यार को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। उसे हर एक को दूसरों की सहायता करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसे हर एक को सत्य का सम्मान करना सिखाना चाहिए। दुनिया के लिए ऐसा ही धर्म आवश्यक है जिसमें ये सारे गुण हो। एक सच्चे धर्म का इसके सिवा कोई अन्य महत्वपूर्ण काम नहीं है। हमने ईश्वर को आज़ाद नहीं छोड़ा है। आप मंदिर गोपुरम यानी गोपुरम टावर क्यों चाहते हैं? आप पूजा करना क्यों चाहते हैं? आप एक पत्नी गहने क्यों चाहते हैं? आप स्वर्ण और हीरे के आभूषण क्यों चाहते हैं? आप भोजन क्यों चाहते हैं? क्या आप खाना खाते हैं? क्या आप देवदासियों का आनंद ले रहे हैं जो आपको अपनी पत्नियों की तरह बुलाती? हमने ईश्वर को आज़ाद नहीं छोड़ा है। हमने उसे प्रश्नों की बौछार के साथ परेशान किया है। अब तक कोई ईश्वर उत्तर देने के लिए आगे नहीं आया है। कोई ईश्वर विरोध करने के लिए आगे नहीं आया है। किसी भी ईश्वर ने हमला करने या दंडित करने की हिम्मत नहीं की। ये लंबे और शंकु जैसे टावर किसने बनाए हैं? उनके शिखर पर सोने की परत किसने चढ़ाई? नटराज के लिए सोने की छत किसने बनाई? 1000 खंभों वाला मंडपम किसने बनाया? चॉकलेटियों के लिए कड़ी मेहनत किसने की? क्या इनमें से किसी भी मंदिर, टैंक और धर्मार्थ चीज़ों के लिए दान के रूप में एक पाई भी ब्राह्मण ने दी है? जब यह सच है तो ब्राह्मणों को कुछ भी योगदान किए बिना उच्च जाति बनकर क्यों रहना चाहिए? उन्हें हमें धोखा देने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए? यही कारण है कि हम साहसपूर्वक ईश्वर को चुनौती दे रहे हैं। ईश्वर ने लोगों का कुछ भी भला नहीं किया है। यही कारण है कि हम ईश्वर से पूछते हैं कि क्या वह वास्तव में ईश्वर है या केवल पत्थर है। ईश्वर गूंगा और अचल रहकर हमारे आरोपों को स्वीकार कर रहा है। इसलिए कोई भी ईश्वर हमारे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने अदालत में नहीं गया। अगर धर्म यह कहे कि मनुष्य को मनुष्य का सम्मान करना चाहिए तो हमें कोई आपत्ति नहीं। हम कोई आपत्ति नहीं करेंगे। अगर धर्म यह कहे कि समाज में न कोई उच्च है और न नीच, तो हम उस धर्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। अगर धर्म यह कहे कि किसी को भी उसकी पूजा करने के लिए कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उस ईश्वर का विरोध नहीं करेंगे। ब्राह्मण आपको ईश्वर के नाम पर मूर्ख बना रहे हैं। वे आपको अंधविश्वासी बनाते हैं। वे आपको अस्पृश्य के रूप में निंदा करके बहुत ही आरामदायक जीवन जीते हैं। वे आपकी तरफ से ईश्वर को प्रार्थना करके खुश करने के लिए आपके साथ सौदा करते हैं। मैं इस दलाली के व्यवसाय की दृढ़ता से निंदा करता हूँ और आपको सावधान करता हूँ कि इस तरह के ब्राह्मणों पर विश्वास न करें। रूढ़िवादी हिंदुओं के लिए सबूत है कि कुछ देवताओं ने मुस्लिम लड़कियों को जीवन साथी बना लिया है। ऐसे भी देवता हैं जो अस्पृश्य समुदाय की लड़कियों से प्यार करते थे और उनसे विवाह करते थे। हालांकि ब्राह्मण जातियों के मामले में सौदा करने के लिए आगे आ सकते हैं, पर जब तक कृष्ण और उनकी गीता यहाँ है, जातियों का अंत होने वाला नहीं है। ईश्वर सद्गुणों का प्रतीक है। उसे रूप धारण करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका भौतिक अस्तित्व ही नहीं है। इंग्लैंड में न कोई शूद्र है और न कोई परिया अछूत है। रूस में आपको वर्णाश्रम धर्म या भाग्यवाद नहीं मिलेगा। अमेरिका में लोग ब्रह्मा के मुख से या पैरों से पैदा नहीं होते। जर्मनी में ईश्वर भोग नहीं लगाते हैं। तुर्की में देवता विवाह नहीं करते हैं। फ्रांस में देवताओं के पास 12 लाख रुपयों का मुकुट नहीं है। इन देशों के लोग शिक्षित और बुद्धिमान हैं। वे अपना आत्मसम्मान खोने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बल्कि वे अपने हितों
और अपने देश की सुरक्षा के लिए तैयार होते हैं, फिर अकेले हमें क्यों बर्बर देवताओं और धार्मिक कट्टरवाद को मानना चाहिए? उस ईश्वर को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहता है, उस पुराणों और महाकाव्यों को नष्ट कर दो जो हिंदू ईश्वर को सशक्त बनाते हैं, और यदि कोई ईश्वर वास्तव में दयालु, हितैषी और बुद्धिमान है तो उसकी प्रार्थना करो। प्रार्थना क्या है? क्या इसे नारियल टूट रहा है? क्या वह ब्राह्मणों को पैसे दे रही है? क्या यह त्योहारों में है? क्या यह ब्राह्मणों के चरणों में गिर रही है? क्या यह मंदिर बना रही है? नहीं, यह हमारे अच्छे व्यवहार में नहीं थे। हमें बुद्धिमान लोगों की तरह व्यवहार करना चाहिए। प्रार्थना का यही सार है। समाज। एक समय था जब हमें तमिल कहा जाता था, पर आज तमिल का प्रयोग तमिल भाषा के लिए किया जाता है। अतः आर्य संस्कृत और आर्य सभ्यता के लोग भी इसलिए अपने आप को तमिल कहते हैं क्योंकि वे तमिल बोलते हैं। इतना ही नहीं, वे हम पर आर्य सभ्यता को भी थोपना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि आज हमें उनके साथ सहयोग करने के कारण ही शूद्र कहा जाता है। हम रक्त के बारे में चिंतित नहीं हैं, हम संस्कृत और सभ्यता के बारे में चिंतित हैं। हम भेदभाव रहित समाज चाहते हैं। हम समाज में किसी के भी साथ प्रचलित भेदभाव के कारण अलगाव नहीं चाहते हैं। हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था नौकर और मालिक का सिद्धांत स्थापित करती है। अगर ईश्वर हमारे पतन का मूल कारण है तो ईश्वर को नष्ट कर दो। अगर यह काम मनु धर्म, गीता या कोई अन्य पुराण कर रहा है तो उन्हें भी जलाकर राख कर दो। अगर यह काम मंदिर, कुंड या पर्व करते हैं तो उनका भी बहिष्कार करो। अंततः अगर यह हमारी राजनीति है तो इसे आगे आगे बढ़कर खुलेआम घोषित करो। मनुष्य मनुष्य बराबर है। मनुष्य बराबर है। कोई शोषण नहीं होना चाहिए। हर एक को दूसरे की मदद करनी चाहिए। किसी को भी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। किसी को भी कोई कष्ट या शिकायत नहीं होनी चाहिए। हर किसी को राष्ट्रीय भावना के साथ जीना चाहिए और दूसरे को जीने देना चाहिए। स्वाभिमान आंदोलन का आदर्श क्या है? इस आंदोलन का मकसद उन संगठनों का पता लगाना है जो हमारी प्रगति में बाधक बने हुए हैं। यह उन ताकतों का मुकाबला करेगा जो समाजवाद के खिलाफ काम करते हैं। यह समस्त धार्मिक प्रतिक्रियावादी ताकतों का विरोध करेगा। यह उन लोगों का विरोध करता है जो कानून व्यवस्था भंग करते हैं। स्वाभिमान आंदोलन शांति और प्रगति के लिए काम करता है। यह प्रतिक्रियावादियों को कुचल देगा। एक समाजवादी समाज को तैयार करने के लिए और आम आदमी तथा दलित वर्गों का हित करने के लिए स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया गया था। पर समाज के सभी वर्गों में शांति और संतोष स्थापित करना भी आज आंदोलन की एक और जिम्मेदारी है। यदि लोग और देश समृद्ध हैं तो शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुशासन में भारी सुधार किया जाना चाहिए। द्रविड़ियन आंदोलन ब्राह्मणवाद के खात्मे तक सक्रिय और जिंदा रहेगा। तब तक हमारे दुश्मनों या सरकार द्वारा हमारे साथ कुछ भी अत्याचार, दमन, साजिश और विश्वासघात किया जा सकता है, पर हमें विश्वास है कि अंत में सफलता निश्चित रूप से हमारी होगी। मुझे ब्राह्मण प्रेस द्वारा ब्राह्मण विरोधी के रूप में चित्रित किया गया है, किंतु मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी ब्राह्मण का दुश्मन नहीं हूँ। एकमात्र तथ्य यह है कि मैं ब्राह्मणवाद का धुर विरोधी हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि ब्राह्मणों को खत्म किया जाना चाहिए। मैं केवल यह कहता हूँ कि ब्राह्मणवाद को खत्म किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि कोई ब्राह्मण स्पष्ट रूप से मेरी बात समझ नहीं पाता है। जातियां नहीं होनी चाहिए। जन्म के कारण स्वयं को उच्च या निम्न नहीं बुलाया जाना चाहिए। यही वह चीज़ है जो हम चाहते हैं। अगर हम यह कहते हैं तो यह गलत कैसे है? कांग्रेस पार्टी से अकेले ब्राह्मण और धनी लोग ही लाभ उठा रहे हैं।
यह आम आदमी, गरीब आदमी और श्रमिक वर्गों के लिए अच्छा काम नहीं करेगी। यह बात मैं काफ़ी लंबे समय से कह रहा था। आप लोगों ने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया, पर अब आप लोग कांग्रेस शासन में चीज़ों को देखने के बाद सच्चाई को महसूस कर रहे हैं। जब मैं तमिलनाडु कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था तो मैंने 1925 के सम्मेलन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उस प्रस्ताव में मैंने जाति विहीन समाज के निर्माण का समर्थन किया था। उस प्रस्ताव को मेरे मित्र राजगोपालचारी ने अस्वीकृत कर दिया था। मैंने यह भी अनुरोध किया था कि कांग्रेस के विभिन्न पक्षों और क्षेत्रों में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पालन किया जाना चाहिए, पर यह प्रस्ताव भी विशेष समिति में थिरुवी का सम्मानित तमिल विद्वान थिरुकर विरुत्तचला कल्याण सुंदरम के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। तब मुझे अपने प्रस्ताव के समर्थन में 30 प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए कहा गया था। मिस्टर एस रामानाथन ने 50 प्रतिनिधियों से हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए। तब सर्वश्री श्री राजगोपालचारी, श्रीनिवास आयंगर, सत्यमूर्ति और अन्य लोगों ने अपना प्रतिरोध दर्ज कराया। उन्हें डर था कि अगर मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। बाद में यह प्रस्ताव थिरुवी का और डॉक्टर पी वरदा राजुलू के द्वारा रोक दिया गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे सम्मेलन में बोलने की इजाज़त भी नहीं दी। यह केवल उस दिन हुआ जब मैंने कांग्रेस पार्टी में प्रमुख ताकतों से लड़ने की अपील की थी। मैंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व लागू करने के लिए संघर्ष करने का संकल्प किया। मैंने सम्मेलन में अपना दृढ़ निश्चय घोषित किया और कांग्रेस सत्र से बाहर चला गया। उसी दिन से मैं कांग्रेस पार्टी का चाल, षड्यंत्र और धोखाधड़ी की गतिविधियों का खुलासा कर रहा, जिसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है, वह चीज़ बहुत पहले ही गायब हो गई। जो लोग सरकार के खिलाफ वैध आरोप लगाते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। उन पर स्वतंत्रता के दुश्मनों के रूप में झूठा आरोप लगाया जाता है। उन व्यक्तियों के विवरण जानिए जिन्होंने पहले ही धन और लाभ अर्जित कर लिए। इस बुराई को रोकने के लिए क्या साधन तैयार किए? क्या हमें किसी व्यक्ति को इस तरह धन इकट्ठा करने की अनुमति देनी चाहिए? कांग्रेस और अंग्रेजों के बीच हुए समझौतों के कारण यह सरकार अस्तित्व में आई है। यह वह स्वतंत्रता नहीं है जो सभी भारतीयों को दी गई है। इस स्वतंत्रता से गैर कांग्रेसी लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ है। वे कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। जातिवाद की बुराई भी गायब नहीं हुई है। आर्यों ने दीपावली, राम का जन्मदिन, कृष्ण का जन्मदिन जैसे त्यौहार द्रविड़ों के लिए बनाए। इसी तरह उत्तर भारतीयों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए 15 अगस्त बनाया। इन सब के सिवाय कोई अन्य लाभ या प्रशंसनीय कार्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। यह उसका अभिव्यक्ति के अपने अधिकार के प्रयोग करने का अधिकार है। इस अधिकार को अस्वीकार करना अन्यायपूर्ण है। बोलने की आज़ादी लोकतंत्र का आधार है। श्रमिक, अमीर लोग जो मजदूरों का शोषण करते हैं और अपनी संपत्ति की रक्षा करने की कोशिश करते हैं, और जो एक खुशहाल जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, और जो अधिक धन के लिए ईश्वर से याचना करते हैं, और जो मृत्यु के बाद भी नाम और प्रसिद्धि चाहते हैं, और जो अपनी संपत्ति अपने बेटों और पोतों के लिए छोड़ना चाहते हैं, वे हमेशा एक ही तरह की चिंता में रहते हैं। लेकिन एक कठोर श्रम करने वाले श्रमिक के साथ ऐसा नहीं। विश्व में श्रमिक हमेशा कष्टों और परेशानियों में जीते रहे हैं। यह श्रमिक ही है जो विश्व में सब कुछ बनाता है, लेकिन यह श्रमिक ही चिंताओं, कठिनाइयों और दुखों से गुजरता है। बुद्धिवाद, ज्ञान का आधार सोच है, सोच का आधार तर्कवाद है। कोई भी अन्य जीवित प्राणी अपने ही वर्ग को नुकसान नहीं पहुंचाता है।
कोई भी अन्य जीवित प्राणी अपने ही वर्ग को निम्न स्तर तक नहीं बनाता है। कोई भी अन्य जीवित प्राणी अपने ही वर्ग का शोषण नहीं करता है, लेकिन मनुष्य जो एक बुद्धिमान जीवित प्राणी कहा जाता है, इन सभी बुराइयों को करता है। भेदभाव, घृणा, शत्रुता, ऊंच नीच, गरीबी, दुराचार इत्यादि जो अब समाज में प्रचलित है, वो ज्ञान और तर्कवाद की कमी के कारण है। वे ईश्वर या समय की क्रूरता के कारण नहीं है। विदेशी ग्रहों को संदेश भेज रहे हैं। हम ब्राह्मणों के माध्यम से हमारे मृत पूर्वजों को चावल और अनाज भेज रहे हैं। क्या बुद्धिमानी का काम है? मैं ब्राह्मणों के लिए एक शब्द कहना चाहता हूँ। ईश्वर, धर्म, शास्त्रों के नाम पर आपने हमें धोखा दिया है। हम शासक लोग थे, अब धोखा देने के इस जीवन को खत्म करो। तर्कवाद और मानवता के लिए जगह दो। मैंने 17 साल की उम्र में ही इन देवताओं और ब्राह्मणों का विरोध किया था। तब से आज तक पिछले 53 वर्षों से मैं तर्कवाद का उपदेश दे रहा हूँ। क्या मैं इसके लिए मारा गया हूँ? क्या मैं अपमानित किया गया हूँ? बिल्कुल नहीं। तो आप डरते क्यों हैं? ज्ञान की तलाश करो। सुधार। आम आदमी सोचता है कि शादी काम करने के लिए किसी की नियुक्ति करने की तरह है। पति भी ऐसा ही सोचता है, पति का परिवार भी ऐसा ही सोचता है। हर कोई सोचता है कि एक लड़की काम करने के लिए परिवार में आ रही है। लड़की का परिवार भी लड़की को घर का काम करने के लिए प्रशिक्षित करता है। शादी का मतलब क्या है? खुशी के साथ प्राकृतिक जीवन का आनंद लेने के लिए एक पुरुष और एक स्त्री परस्पर एक होते हैं। कड़ी मेहनत के बाद उससे संतोष मिलता है। ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं होता कि साथ रहने का साझा सुख ही विवाह है। विवाह युगल की इच्छाओं का परिणाम होना चाहिए। यह दिलों का बंधन है जो शादी का कारण बनते हैं। बाल विवाह खत्म होना चाहिए। अगर तलाक का अधिकार है तो विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए भी अधिकार हो। और यदि महिलाओं को अब कुछ अधिकार दिए गए हैं तो हम देश में वेश्यावृत्ति को नहीं देखेंगे। यह धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। एक पुरुष को आनंद के लिए जो वह